I was not very popular in school, but I was a very popular figure in college. तू अपने एनजीओ के बारे में बता सकता है, कार्थ्या फाउंडेशन तेरा क्या मतलब, तुमने अच्छा कैसे वो आइडिया आया? देख तू, मैं बताती हूँ तू कैसे, तू तेरे पास आइडिया कैसे आया वहां से स्टार्ट कर, और फिर अब तेरा आगे क्या प्लान है वो सब बता सकता। ये एडिट हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाए, तू मतलब मुझे बता दियो बाद में कि क्या क्या पार्ट्स रखने हैं, क्या क्या हटाने हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि भाई जो देखे उसे लेगा तो मुझे समझा रही क्या क्या बोलना है। नहीं मतलब ये नहीं। अच्छा। Okay, so hi guys, I'm here today with book three of my human library, and he is a really good friend of mine. I have seen like a 180-degree flip in his personality because of the work, like because of the person he used to be in school and because of the person he is now. He is running up his own NGO and he is just trying different things. You name it, and he has done it. He is now studying law, whereas he is already an engineering graduate, so he is just everywhere. He wants to try everything, and the good part is he almost excels at everything too. So, like, I'm sure you will have a lot to take from him, and he has a lot to offer. And I'm just going to admit him now. So, welcoming book three of my human library, Karthik Jha. ये पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है उन लोगों को जो तुझे जानते नहीं है। यार, एक तो ना ये तेरा कैमरा ऐसे थोड़ा तिरछा है। हाँ। अब मैं इधर तो देखूंगी तो फिर सही होगा। हाँ, बट तेरे को बट ऐसे इधर यही यही दिक्कत थी। मैंने ड्रॉइड कैमरे यूज़ नहीं करा, मुझे यही दिक्कत लगी थी। यार, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ? मैंने अभी आई जस्ट कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 2020, एंड देन आई वाज वर्किंग एट बायजूस। अभी मैंने रिसेंटली क्विट करा है बायजूस में, क्योंकि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ और करना है। हम्म, बट अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि वो कुछ और क्या करना है। तो अभी पास्ट 1 मंथ से अभी तो वही चल रहा है। अभी मतलब अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट मतलब वही बात है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना सबसे ज़्यादा सही होता है। साइड बाई साइड बायजूस के मैं एक एनजीओ रन करता हूँ, एक आर्थिक फाउंडेशन। एक आर्थिया मीन्स यूनिटी ऑफ आइडिया। सो मी एंड माय स्कूल फ्रेंड लक्ष्य, हम दोनों ने ये स्टार्ट करा था जब हम फोर्थ ईयर में थे। मतलब फोर्थ ईयर जस्ट स्टार्टेड, सेवन सेम में। तो नवंबर का टाइम था। सो नो शेप नंबर करके एक चीज़ चलती है जो इंडिया में आपको लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी पीक पकड़ चुका है, मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है। बट वेस्ट में, स्पेशली कैलिफोर्निया में जहाँ से ओरिजिन वगैरह हुआ उसका, वहाँ बहुत टाइम से चल रहा है। तो वो बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, उनके लिए अवेयरनेस एंड हेल्प करने के लिए कि आप फुल नवंबर ग्रूमिंग ना करो अपनी बियर्ड वगैरह, मतलब लेट इट ग्रो। एंड जो भी आपका ग्रूमिंग एंड ऑल का एक्सपेंडिचर होता है फॉर दैट मंथ ऑफ नवंबर, वो आप डोनेट करो। बट सैडली बियर्ड ग्रो करने का पार्ट तो आ गया इंडिया में, वो दैट गॉट इंड्यूस्ड वेरी वेल। बट जो उसका मेन पर्पस था टू डोनेट, वो चीज़ नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब हम्म, पता तो बहुत लोगों की हो गई, ऑब्वियसली गूगल है, बट शायद लोगों ने उसको नहीं करा इम्प्लीमेंट। तो हमने फिर ये स्टार्ट करा। तो हमने भी मेड अ रूल कि सबको 100 रुपीज़ डोनेट करने हैं बस। मतलब लड़का हो लड़की हो ज़रूरी नहीं है, आपकी दाढ़ी आ रही है नहीं आ रही है। एंड 100 रुपीज़ इसलिए कि सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी रहे, मतलब ताकि उस ड्राइव में सबकी ओनरशिप इक्वल हो। एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, जब भी कुछ ऐसे ड्राइव्स इनिशिएटिव होते हैं तो लोग थोड़ा हिचकते हैं, क्योंकि सबके फाइनेंशियल ऑब्वियसली कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है यार हमारे 100-200 से क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। तो सो दैट उस चीज़ को रखने के लिए कि सबकी ओनरशिप पूरी हो, कि सबको लगे यार नहीं, मैं हम सब इक्वली कंट्रीब्यूट करें तो वी हैव द सेम राइट एज एवरीवन। एंड ये काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा था, बिकॉज जब डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना था तो हमने अराउंड 15,000 रुपीज़ कलेक्ट करे थे, समवॉट नियर 15-16,000। एंड हमारा फिर ये था कि यार जो ब्लैंकेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हम दिन में नहीं कर सकते, बिकॉज दिन में लोग ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हैं सिर्फ ब्लैंकेट लेने के लिए। तो हमारा था हम्म, कि यार रात को 3 बजे या 4 बजे के बीच कोई अगर रोड पे सो रहा है तो एक्चुअली होमलेस है, मतलब उस टाइम किसको प्रिटेंड करके दिखाएगा। तो अब उस टाइम इस ऑड टाइम पे बहुत
कम लोग आ पाए करने के लिए, लेकिन ग्लैडली, क्योंकि सबका यही था कि यार नहीं, हमने इक्वली पैसे तो हमें भी तो देखना ब्लैंकेट जा कर रहे हैं, तो एक ये भी रीज़न था। सो हमें लगा था कम लोग आएंगे, बट वी वर अराउंड 10 to 15 पीपल। एंड हमने सेंट्रल दिल्ली में मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और RML हॉस्पिटल, ये दो मेन एरियाज, इन दोनों में हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करे, और हमने अराउंड 180 के करीब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करे थे उस वक्त। देन दिस ईयर आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव फॉर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स अवेयरनेस, जिसमें मेरा ये पर्पस था कि हम पॉडकास्ट शूट करेंगे विद डिफरेंट वुमेन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, बिकॉज पीरियड इज समथिंग दैट एवरी गर्ल नोज, बट ऑब्वियसली सबकी अलग एक स्ट्रगल होती है ड्यू टू देयर वर्क स्ट्रक्चर या वर्क कल्चर जो भी है। बट स्टिल लड़कियों में स्टिल एक ये भी होता है, एक चीज़ है कि यार आप खुद जब उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो आप काफ़ी रिलेट कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल हो आप। मतलब लाइक हमारी मैम है सुनंदा मैम, ओके, अभी मैं उनसे मिला था तो मैं बात कर रहा था, तो अब लाइक शी हैज़ रीच्ड द मेनोपॉज स्टेज, ओके, बट शी स्टिल ब्रिंग्स पैड्स विद हर फॉर स्टूडेंट्स, कि किसी को ज़रूरत ना पड़ता है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन द पॉइंट इज, ज़रूरी नहीं ना कि ये चीज़ सिर्फ फीमेल टीचर ही लाए। मेरे हिसाब से तो मेल टीचर को भी रखना चाहिए, जैसे यार फर्स्ट एड किट में, राइट, अलमीरा में या तो स्कूल में ग्लूकोज एंड ये सब होता था, तो पैड्स भी ऐसे नॉर्मली रखे रहने चाहिए ना, मतलब यार किसी को भी यूज हो सकता है। तो अब इस चीज़ को मतलब हमें अवेयरनेस करने के लिए हमने पॉडकास्ट शूट करा, तो हमने 4 शूट करे, जिसमें से हम सारे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वापस लॉकडाउन लग गया, तो बीच में भी रोक गया है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी वापस नॉर्मल हो तो हम वापस उस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो हमने अभी जो 2 शूट करे हैं, एक राइटर है, यंग राइटर है अनुष्का, फिर एक थेरेपिस्ट जो मेरी थेरेपिस्ट थी तेजस्विनी सिन्हा मैम, एक श्रेया चौधरी मैम है विच इज़ एक्स शॉटगन नेशनल प्लेयर, शी यूज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन शॉटगन शूटिंग, एंड एक सैनफे इंडिया, जो कंपनी जो हमें मतलब हेल्प कर रही थी, विच वाज स्पॉन्सरिंग आवर पैड्स एंड हमें स्पेस देती थी, उनकी टीम के साथ हमने शूट करा था। तो प्लान ये था कि 3-4 और हम ऐसे शूट करें, और 2-3 अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिले, उनसे हम शूट करें, एंड इसके साथ एक फंड रेजर करें। एंड फंड रेजर ऐसा होगा कि सैनफे या और कोई अगर हमें सैनिटरी पैड सपोर्ट करे तो 50% वो प्रोवाइड करे पैड्स, 50% हम अपने डोनेशन एंड ऑल से उनसे ही खरीद लें, एंड फिर स्लम्स एरियाज में हम वर्कशॉप करें। जब मैंने आपस में अपने कॉलेज पे या जिन जिन लोगों से बात करी इस इनिशिएटिव के बारे में, तो जो लोग अच्छे से मतलब पढ़े हैं, ऑब्वियसली जो मेरे साथ कॉलेज वॉलेज गए हैं, ऑब्वियसली अच्छी एजुकेशन एंड एवरीथिंग, they were still very reluctant to come forward for this cause. But these were the same people who were happily, ready to work for the blanket distribution thing. तो बड़ा स्ट्रेंज था, बट उनका यही था कि यार ये पैड वैड फोटो डलेगी, तुम फोटो भी डालोगी, वीडियो बनेगी। मैंने कहा मतलब क्या फ़र्क क्या है, पहले भी यही हुआ था। कह रहे नहीं यार ये वो, ऑल्सो कि दैट्स इट। मतलब आई होप बहुत ज्यादा कि प्लान्स, बिकॉज तूने तेरा एक रीजन ये भी था ना क्विट करने का बावजूद से कि तेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है एनजीओ के लिए टाइम जो तू नहीं मिल कर। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता, प्लस आई हैव ऑलवेज बीन मतलब वेरी एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब मैं एक चीज़ पे नहीं टिक पाता हूँ। ये एक एडवांटेज भी, उतना बड़ा डिसएडवांटेज भी है, कि मैं एक किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी उब जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो और यही चीज़ है। तेरा तुझसे दो क्वेश्चंस मेरे ये हैं कि ये देख, इतना सारा काम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जैसे कि तूने मेंशन किया ऑलरेडी खुद कि थेरेपिस्ट को तू एक देख रहा था, जो कि आई बिलीव कि अभी आजकल हम लोग इतने उलझे हुए हैं कि ऑलमोस्ट सबको जरूरत होती है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो, बट हमें जरूरत होती है। तो उसका मतलब इफ यू आर फीलिंग लो या कुछ वैसा कि एंजाइटी है या कुछ डिप्रेशन है, तो हम बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता किसी चीज का काम करने का, बट स्टिल इतना तो क्या मतलब वो पास्ट वाला फेज था डिप्रेशन का, यू आर आउट ऑफ इट, या अभी भी है स्टिल तो मोटिवेटेड है, तो अगर अभी भी है और स्टिल मोटिवेटेड है तो कैसे? यार मैं अगर अपना बताऊँ, मतलब थेरेपी मेरी कैसे स्टार्ट हुई, कि लाइक यू नो मी फ्रॉम स्कूल, वी हम्म, कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड, मतलब वी एज इन
नॉट मेंशनिंग द फैमिली बैकग्राउंड, मतलब हम जिस रीजन से आते हैं, Hmm. मतलब हमारा जो स्कूल एरिया है वेस्ट दिल्ली, वैसे वेस्ट दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वैसे ही हर जगह इंडिया में ऐसे ही है, बट स्टिल वहाँ पे स्टिल हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है मतलब बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, इन चीज़ों की कभी बात ही नहीं होती थी, इमोशंस, यू नो, एक्सप्रेशन, ये सब बात ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता है यार एनजाइटी या डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 रात में हो गई या 3 रात में हो गई, या ऐसा नहीं है कि आपको काट लिया कीड़े ने तो आपको एनजाइटी होगी, ऐसे तो नहीं होता, मतलब दीज थिंग्स बॉटल अप। और मतलब मैंने थेरेपी ली थी तो मैं बता सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि आप जितना लेट जाओगे ना थेरेपी के लिए, आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा दूसरे को समझाना और उसके लिए भी समझना वाई। अब मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मैंने रिसर्च करा और एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, उसका इम्पैक्ट तो रहता है, बट हमें खुद ही पूरी तरह से याद नहीं रहता वो क्यों हुआ, क्या हुआ और हम इतना अफेक्टेड क्यों हैं अभी। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब सबके लिए अलग अलग होंगी, मेरे लिए कुछ और थी, मतलब रही हैं, तो बट द पॉइंट इज ये सब चीज़ें मतलब ना अर्ली स्टेज पे होना चाहिए कि नॉट जस्ट, अगर मैं सिर्फ थेरेपी भी नहीं कहूँगा, मतलब टू शेयर मतलब यार बात करने एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो। एंड जैसे जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं, मतलब आप अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मतलब पूरे दिन फ़ोन में है, स्ट्रीमिंग में है, राइट। तो प्रिटेंशियस लाइफ पहले होता था कि हम प्रिटेंशियस लाइफ को पहले हम बहुत लेट लुकअप करते थे, मतलब प्रिटेंशियस लाइफ ऐसा होता था ना, जैसे स्कूल में थे तो हमें लगता था यार कॉलेज में जाना है, कॉलेज में बड़ा मजा आएगा, हाँ. है ना, कॉलेज में आ गए तो हमें लगता था कि भाई अब जॉब करना है, पैसे कमाना है, ये वो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ था ये बहुत बाद में स्टार्ट होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट 9th-10th के बाद स्टार्ट होता, तब हम ये चीज़ें लुकअप करना करते थे, 10th तक तो लोग हम अपने में रहते थे यार, मतलब कवर चढ़ा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात लग रही है, मज़े मार रहे हैं, गेम स्पीड मिल रहा है, बट अब बड़ा उल्टा हो गया है। यही बात है कि ज़्यादा वही है कि नॉलेज को यार आपको ना एक मतलब कैसे कहूँ चैनलाइज करना भी ज़रूरी है। अब 10-11 साल के बच्चे को पता है कि यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं लोग, मतलब ही इज़ एक्सपोज टू मैनी बिगर थिंग्स, और वो उतनी चीज़ें मतलब उस हिसाब से उसका एनवायरनमेंट उतना जल्दी डेवलप नहीं हो रहा जितनी चीज़ों से वो एक्सपोज हो चुका है। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ, मतलब बहुत लोग अब अपने में बंद बंद रहते हैं, मतलब एंड तो थेरेपी एक ऐसी, जैसे मैंने क्यों स्टार्ट करा, तो मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट करी थी थेरेपी, एंड हाँ 3rd ईयर एंड हो चुका था, तो 3rd ईयर एंड होने के बाद एक वो आता है, गैप मिलता है ना इंटर्नशिप वगैरह के लिए 4th ईयर स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने इंटर्नशिप नहीं करी कभी, क्योंकि एक तो रीज़न था कि मुझे अपनी ब्रांच में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा मतलब वो एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बड़ा एग्जॉस्ट हो गया था खुद से, बिकॉज मतलब यार ऐसा था कि मैंने ड्रॉप लिया था स्कूल के बाद, तो आई वॉज कि अब तो यार मुझे कुछ बढ़िया कॉलेज में जाना है, मतलब भाई दिखाना है सबको एक साथ ड्रॉप, बट वैसा हुआ नहीं। ऑल्दो नाउ आई डोंट रिग्रेट, मतलब जो था अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऐसा था कि बट फिर अब वही होता है, फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो आप अपने कॉलेज को अच्छा बनाओ, फिर मैंने ये सोचा कि यार मतलब दूसरी चीज़ करो, तो फिर आई गॉट इनटू मैनी थिंग्स, आई जॉइंड द एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी ऑफ माय कॉलेज, then I started the first newsletter of IP, तो which is the Campus Chronicle, it's still running। तो अब मैं एक टाइम पे मतलब आई वॉज वेरी प्रोडक्टिव, मतलब मैं फ्रीलांस भी करता था, ग्राफिक्स थोड़ा कंटेंट भी करता था, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, बट एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई प्रिटेंशियस लाइफ, मैं बहुत प्रिटेंशियस लाइफ मतलब कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मतलब जानबूझ के कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं था कोई फोर्स कर रहा था, बट क्योंकि उस टाइम लगता था, क्योंकि क्योंकि उस टाइम यही लुकअप करते हुए आ रहा था ना मैं, कि कॉलेज में लोग ऐसे ही करते हैं, क्लास नहीं जाना जानबूझ के, टपरी पे बैठे हुए हैं, नशे हो रहे हैं, ऑल दैट थिंग, एंड मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब मेरी बहुत सारी बैक थी भाई, टच मेरी बीटेक क्लियर हुई, मैं तो बहुत बड़ी बात लगती है।
तो अब मैं कह रहा हूँ प्रिटेंशियस लाइफ, अब ये कहीं ना मुझे पता था कि यार नहीं पढ़ रहा हूँ, बैक आ रही है कि बहुत गलत चीज़ कर रहा हूँ, मतलब व्हाट आई एम डूइंग। बट क्योंकि एक प्रिटेंशियस लाइफ की आदत हो गई थी, तो आई हैव टू प्रिटेंड कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बैक आना, बैक नहीं है इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग कैसे हुई। मतलब माई सीनियर्स यूज टू से दिस टू मी। तो अब हम भी फिर वही, हमें भी जूनियर्स को दिखाना तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। तो देयर केम अ टाइम जब अब फिर ये चीज़ें तो चली रही थी, फिर फैमिली में कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें थी, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स जस्ट बॉइल्ड अप एंड देयर केम अ टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मतलब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। और अब एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि उन्हें कब ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर, हमारा पहला क्या रहता है जब हमारा मूड या कुछ खराब होता है, वी टॉक टू आवर क्लोज फ्रेंड्स, राइट। मतलब जो लोग ऐसे, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अपने फैमिली से ये चीज़ें पहले शेयर करती है, विच दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको उनसे सब चीज़ें ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, बिकॉज वो आपके इमीडिएट कॉन्टैक्ट हैं। मतलब ऑब्वियसली इफ यू विल कॉल मी, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, बट मुझे टाइम लगेगा ना आने में, या तुझे टाइम लगेगा आने में या कॉल करने में, बहुत चीज़ें हैं। बट जो आपके बगल वाले कमरे में है, ही इज़ ऑलवेज 24/7। तो मेरे हिसाब से तो आपको उनसे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बट सैडली ऐसा नहीं होता है मोस्टली, मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने जितनों से बात करी तो उनका था अबे यार ये फेज़ है, पी ले, फूक ले, ट्रिप पे चले जा। आई वेंट टू ट्रिप ऑल्सो, मैं इसी चक्कर में ट्रिप पे भी गया था। 6 सेम के एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं कसोल वसूल गया, सब करा, बट नो, मतलब सेम वही चीज़ थी। फिर मुझे फिर ये लगा शायद मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है। एक बहुत लोगों का ये भी रहता है एक मिथ कि आप खाली हो तो ये सब तो सोचोगे ही, तो अपने आप को काम से ऑक्यूपाई करो एंड ये करो। ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब काम बहुत ज़्यादा करोगे तो आप मेंटल पीस आपका अच्छा रहेगा या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है कि शायद उससे स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें, बट ये भी हो सकता है कि उससे और ज़्यादा वो ख़राब भी हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू एक प्रोफेशनल की हेल्प लो। एंड यार वो इसलिए ही तो है ना, वो बंदा या बंदी जो थेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, मेरे हिसाब से जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, और जब भी कोई मुझसे पूछता है या एडवाइस मांगता है तो मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहता हूँ कि कभी भी आप इस चीज़ में अकेले मत डील करो। मतलब ये एक बहुत बड़ा गलत अप्रोच है लोगों का कि हम खुद ठीक करेंगे चीज़ों को या खुद बेटर होंगे। मतलब दैट इज़ गुड, मतलब इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। बट ऑब्वियसली जब एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद भी चीज़ें नहीं बेटर हो रही तो इट्स अ साइन कि यू नीड हेल्प। तो आपको किसी को तो मतलब बताना पड़ेगा बड़ा कंप्लीटली फ्री होके, विदाउट एनी हेजिटेशन। जब आप जाते हो आप मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, इन सब चीज़ आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो इस टाइप फिर आप जब जाते हो डॉक्टर के पास तो दो तरह के लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट होता है और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकियाट्रिस्ट इज समवन हु ट्रीट्स यू विद मेडिसिन्स, एंड साइकोलॉजिस्ट इज थेरेपी एंड एवरीथिंग। अब थेरेपी में भी अब लोगों को पता नहीं, उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। कलर थेरेपी भी होती है, बहुत अलग और चीज़ें भी होती हैं। बट अब यहाँ पे क्या गलती थी कि मैं, मुझे नहीं पता था तो आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट। ओके, तो अब यार उन्होंने तो अपना काम अच्छा ही करा, जो भी उन्होंने मेडिसिन दी वो सही थी। बट सिंस मैंने किसी को बताया नहीं था इसके बारे में, तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने जो मेरा था वर्क लाइफ में जो हैबिट्स थी गलत, स्मोकिंग एंड ये सब, वो मैंने क्विट नहीं करी थी। एंड मैं उसके साथ मेडिसिन कराया था, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर। कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको वो मूड स्टेबलाइजर्स जैसी चीज़ें देते हैं। मतलब कुछ मेडिसिन होती हैं, मतलब दो पार्ट्स में होती हैं बेसिक। कुछ एक होती हैं जो आपके जो मूड को पंप अप रखे थोड़ा, मतलब दे डोंट लेट यू फील डाउन। और कुछ होती है जो आपकी स्लीप साइकिल को सही करने के लिए, वो बेसिकली स्लीपिंग पिल्स तो नहीं बोलूँगा मैं, बट इट काइंड ऑफ काम्स यू डाउन, मतलब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम डाउन कर देता है। तो इनके साथ अल्कोहल या जो भी है स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। फिर मुझे
मेडिसिन फिर मुझे नहीं सूट करी तो मैंने फिर एकदम छोड़ दी। देन आई स्ट्रिक्टली वेंट विद द साइकोलॉजिस्ट तेजस्वी मैम। मैंने थेरेपी करी और मैंने अराउंड, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट शायद 15-16 सेशन लिए होंगे, ऐसे कुछ अच्छा, हाँ। डिफरेंस डिफरेंस नजर आया तो। हाँ, मतलब मुझे डिफरेंस फर्स्ट वीक में तो बहुत बहुत वो आया, नज़र आया। एंड बट यही होता है कि यू नीड क्विक रिजल्ट्स, क्योंकि यार एक यहाँ पे एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि थेरेपी इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई यूज टू पे हम्म, 1000 रुपीज़ फॉर 40 मिनट्स। हम्म। एंड बैक इन थर्ड ईयर वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था मेरे लिए, किसी के लिए भी होगा यार। 1000 रुपये अब 40 मिनट के लिए दे दो। तो अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली वही बात है, आपने किसी को बताया नहीं, घर पे आप ऐसी बातें करते नहीं, घर वालों से ले नहीं सकते हो या उनको समझा नहीं सकते हो, जो भी है। तो एक दिमाग में फिर ये भी आता है कि यार ये वर्थ इट है क्या, मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ, दोस्त से कर लेता हूँ बात, मतलब अपना बस हाँ, बता ही तो रहा हूँ। ये वाला तो बहुत है कि हाँ, एक्सपेंसिव है, मोस्टली सबका बहुत फर्स्ट बहुत थॉट बहुत यही होता बहुत है थेरेपी के लिए। बहुत ज़्यादा। हाँ, एक्सपेंसिव तो है यार, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, बहुत ज़्यादा। मतलब वेस्ट में इतना नहीं है देखोगे तो, यहाँ तो बहुत ओवर प्राइस्ड है। ऑल्दो यहाँ पे भी कुछ हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री थेरेपी देते हैं, एक हौस खास में है, संस्कृति करके कुछ है एनजीओ। बट वही है यार, फ्री में फिर आपका नंबर बहुत मतलब आता है, 2-3 महीने बाद आपको मिलेगा, या पता भी नहीं आप वेटिंग में ही चल रहे हो। तो बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास सपोर्ट है फाइनेंशियल इस चीज़ों में, तो इट इज़ वेरी गुड। पता नहीं। सो उस क्योंकि फिर आप ना आप चूज़ कर सकते हो, मतलब फिर यार वो बात नहीं होगी ना कि सेटल फॉर लेस वाली बात नहीं होगी कि हम्म, चलो यहाँ सस्ता है तो यहाँ चलो, ऐसी बात नहीं। मतलब यार डॉक्टर्स ऑब्वियसली जो अगर चार्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सपर्टीज़ होगी, उसी के लिए वो चार्ज कर रहा है। तो बट आई समहाउ मैनेज्ड फॉर 15 to 16 सेशन। बट फिर और ये 15 to 16 सेशन मैं जो बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट सेशंस थे, मतलब हर वीक हो रहे थे, वीक अच्छा। में कभी 2 बार या वीक में 1 बार। मैंने वापस उसके बाद भी फिर थेरेपी करी थी, बट ये स्ट्रेट थे। पर उसके बाद फिर मुझे लगा बहुत टाइम हो गया, मैं अब सही हूँ एकदम। बट ऐसा नहीं होता है, आपको अपने थेरेपिस्ट से लेना चाहिए क्लैरिफिकेशन कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, बिकॉज वो आपको दूसरी साइड से देख रही है। बट स्टिल वो जानते हुए भी मैंने नहीं उसको ज़्यादा, आई डिडंट पे मच हीड टू इट, एंड मैंने फिर छोड़ दिया, मतलब कम्प्लीटली कट ऑफ कर लिया थेरेपी से। एंड फिर आई स्टार्टेड एन इंटर्नशिप एट दिल्ली सिनेमाज, यहीं पश्चिम बिहार में। तो फिर मैं वापस काम वाम में लग गया, सो एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बट फिर बाद में वो चीज़ें मुझे वापस 1-2 महीने बाद वापस फेस हुई इशू। तो और फिर एक बड़ी गलत चीज़ ये हो जाती है कि आप जब बहुत एफर्ट्स लगाते हो ना खुद पे, बिकॉज ये सब चीज़ें जब आप करते हो ना, मतलब आरुषि जब ये सब चीज़ें आप करोगे, सेल्फ केयर थेरेपी, तो एक ना बड़ा इंटरनल प्रेशर हो जाता है खुद पे, क्योंकि कभी खुद को ऐसे लेके कभी ना हमने सोचा नहीं होता है लाइफ में। तो जब आप इतना करते हो और आपको फिर वापस आप उन चीज़ों में मतलब गिर जाते हो, व्हेन यू डाउनफॉल आपको दिखता है, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार इतने पैसे लगाए मैंने, इतना टाइम दिया, ये वो, एंड वापस तो वही चीज़ फिर मुझे मेरे साथ भी हुई। बट लकीली माई थेरेपिस्ट वॉज वेरी सपोर्टिव, मतलब she still is, मतलब there were time when I was not able to pay her और ऐसे, but she used to still keep a check on me, so she is very sweet। तो बट फिर उसके बाद फिर आई फिगर आउट कि यार आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स। हम्म, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ के बाद ना मुझे बहुत अलग चीज़ें पता चली अपने बारे में, लोगों के बारे में, ड्यू टू एक्टिविटी। स्कूल में वैसे भी, स्कूल का वैसे भी एक अलग चीज़ हो, अलग सिस्टम हम्म, होता है यार। स्कूल में सब हम एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, स्कूल में वैसे भी वो चीज़ें नहीं हो पाती जो कॉलेज में होती हैं। बट जब ये चीज़ें लोगों को पता चली है, थेरेपी एंड ऑल, तो लोगों का बड़ा चेंज हो गया रवैया मुझे लेके कि क्या मेडिसिन ले रहा है ये वो वगैरह वगैरह। तो मतलब देन आई पॉजिटिव सेंस रियलाइज, में या नेगेटिव सेंस में? नेगेटिव सेंस में ज़्यादा, कि उनका था कि मोस्टली वो तो ये होता, लोगों का ये था, स्पेशली लड़कियों का, ये तो नशे बहुत करता था, तो होना ही था,
ये है वो, मतलब तो ये चीज़, अब ये चीज़ ना, अब उस टाइम पे मुझे नहीं, मैं इतना पॉजिटिव जैसे अभी तुझे बता पा रहा हूँ, कामली बता पा रहा हूँ, उस टाइम मैं ऐसे कामली ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं करता था। आई वॉज वेरी आउटरेजियस कि ये भाई क्या, क्यों बोल रहे हैं, ऑलरेडी दिमाग खराब है ये सब। और आप कितना भी अवॉइड करो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कुछ बोल ही बता ही देता है आपको, पता चले जाता है। तो बट देन फिर आई रियलाइज्ड कि you will never change unless you will change your habits। और ये एक Eventually. बहुत ही मतलब मेरी लाइफ में टचवुड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्नओवर था। एंड दिस हैपेंड इन सितंबर, मतलब वही बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, मार्च में लगा था, मार्च से जुलाई, और सॉरी मार्च से अगस्त तक, मतलब हमारा जब फाइनल एग्जाम है तब तक आई जस्ट स्लेप्ट ऑल डे। मतलब सिर्फ मैं बेड पे बस पड़ा रहता था, कुछ नहीं, मतलब मैं अब तो वापस थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ, मैं चीज़ें डालता हूँ स्टोरी वोरी, बट एक टाइम था लास्ट ईयर में कुछ भी ना, मैं कुछ करता ही था, बस मैं आई यूज टू जस्ट स्लीप देयर। एंड गलत थॉट्स भी आते थे, बहुत सेल्फ हार्म के थॉट्स भी आते थे, एंड बहुत बार आए भी हैं। एंड आई डिडंट ट्राई एनीथिंग स्टूपिड, आई एम वेरी ग्लैड। बट ऑब्वियसली काफ़ी सुसाइडल थॉट्स भी थे एक टाइम पे। एंड यार मुझे एक चीज़ लगती है कि अब तो वैसे लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं सुसाइड को लेकर, सुशांत के एपिसोड के बाद। बट मुझे लगता है यार, सुसाइड ऐसी चीज़ है ना, कोई डिबेटेबल चीज़ नहीं है, सही गलत वाली चीज़ नहीं है। मतलब इट शुड जस्ट बी अवॉइडेड। मतलब एक लोगों का ना एक बड़ा गलत स्टैंस होता है, जो अगर कोई ऐसी चीज़ सोच रहा है गलती से, या ट्राई करने से बच गया, तो लोग उसको बड़ा ही वो करने लग जाते हैं, मतलब ना प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि जो तुमने करा एकदम गलत है, तुम गलत सोच रही हो। मतलब सी द प्लान शुड ऑलवेज टू मेक हिम रियलाइज दिस शुड नेवर बी डन, बट उसको अगेंस्ट उसका में जाके नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत ज़रूरी है। वरना तो वो रेजिस्ट करेगा ही ना, वो ऑलरेडी रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को, ही इज़ ऑलरेडी फेड अप, तभी उसने ये बहुत बड़ा एक चूज़ करा है। तो ये एक गलत चीज़ है।